29 जून 2024 दिन शनिवार। एक आम खास दिनों की तरह इस दिन के जो सूरज का उदय हुआ, लेकिन शाम होते होते ये दिन एक ऐतिहासिक दिन बनने वाला था। ये जो 29 जून की तारीख है, इसका भारतीय क्रिकेट के लिए सुनहरी अक्षरों में ये तारीख लिखी जाने वाली थी, क्योंकि इस दिन खेला जाने वाला था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2024 टी20 विश्व कप का फाइनल। शाम होती है, भारत और अफ्रीका के बीच का जो मैच है वो शुरू होता है और एक रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका को हराकर विश्व चैंपियन बन जाती है। और जैसे ही भारतीय टीम विश्व विजेता बनती है तो खिलाड़ियों के इमोशंस इस कदर निकल कर आते हैं कि आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। खिलाड़ियों की भावनाएं बता रही थी कि ये लम्हा जो है भारतीय क्रिकेट और भारतीय खिलाड़ियों के लिए कितना खास था और इस लम्हे के पीछे का जो संघर्ष है वो कितना बड़ा था। ये इमोशंस बता रहे थे कि वो 11 साल का लंबा इंतज़ार किसी भी आईसीसी ट्रॉफी को उठाने के लिए, इस इमोशंस के पीछे की कहानी, इस संघर्ष के पीछे ही की कहानी हम पूरी जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेट क्रिकेट पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। वो था साल 2007। जहां पर भारत को साल के शुरुआत में क्रिकेट से बहुत ही निराशाजनक खबर जो है निकल कर आई थी, क्योंकि 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में खेला गया था ओडीआई विश्व कप, जहां पे भारत बहुत ही बुरा प्रदर्शन करके ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था और बिल्कुल बिखर गई थी भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट। What an innings, what a day for Bangladesh cricket. साल के अंत में खेला गया था टी20 विश्व कप का पहला संस्करण, जहां पर भारतीय टीम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में साउथ अफ्रीका में जाकर इस टूर्नामेंट को खेला था और भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन करते हुए टी20 का पहला संस्करण ही अपने नाम कर लिया था। 3 गेंदें लगातार भारत ने मारी स्टंप्स पर, बॉल आउट के जरिए भारत को मिली है ये बहुत बड़ी जीत और भारत बन गया था टी20 विश्व कप का पहला विजेता। और भारतीय टीम जो साल के शुरुआत में ओडीआई विश्व कप में बुरे प्रदर्शन के बाद एक बिखरती नजर आई थी, तो भारतीय टीम को एक संजीवनी बूटी मिल गई थी इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद। Pakistan did extremely well to restrict you to 160 and they played good cricket as well. I think they bowled very well, you know. बनाया था, लेकिन 28 साल से वो जो 50 ओवर के विश्व कप की ट्रॉफी का सूखा है चला आ रहा था। ये विश्व कप भारतीय सरजमी पर खेला जा रहा था और इस सीजन उम्मीद थी कि वो 28 साल का सूखा शायद महेंद्र सिंह धोनी की टीम जो है ख़त्म कर देगी। हुआ भी वैसा ही। भारतीय टीम 2007 में टी20 विश्व विजेता बनने के साथ ही 2011 में 50-50 ओवर के वर्ल्ड कप का जो विश्व विजेता बन चुकी थी और भारत जीत चुका था 4 साल के अंदर दूसरी आईसीसी ट्रॉफी। After 28 years, the parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. उसके बाद समय आया 2013 का, जब खेली गई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम ने ये कारनामा भी कर दिखाया और भारत ने 6 साल के अंतराल में जीती लगातार तीसरी आईसीसी ट्रॉफी। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीत लिया था। यहाँ से भारतीय क्रिकेट सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा था और भारतीय क्रिकेट का दौर आ रहा था और यहाँ से लग रहा था कि भारतीय जो क्रिकेट है वो ऑस्ट्रेलिया को कम्पीट करने वाला है। और
लेकिन इसके बाद कुछ भारतीय क्रिकेट के अंदर ऐसा होने वाला था जिससे कि साउथ अफ्रीका के बाद भारत के नाम जो है एक चौकर्स का टैग लगने वाला था, क्योंकि अगले 10 साल भारतीय क्रिकेट में कुछ ऐसे ही गुजरने वाले थे। समय आया 2014 T20 विश्व कप का, जहां पर भारत फाइनल तक पहुंचा, लेकिन फाइनल में जाकर श्रीलंका के हाथों हार गया और वो अपनी चौथे ICC खिताब के एक कदम दूर रह गया। बिल्कुल फिनिश लाइन के पास जाकर वो हार चुके थे। Now have you got it? Yes, yeah, Sri Lanka, the new champions of the ICC. फिर समय आया ODI विश्व कप 2015 का, जहां पर भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन भारतीय टीम का सफ़र जो है सेमीफाइनल तक जाकर ख़त्म हो गया। और उसके बाद टाइम आया 2016 T20 विश्व कप का। एक बार फिर भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन वहां पर वेस्ट इंडीज़ सामने आई और वेस्ट इंडीज़ ने भारतीय टीम का सफ़र सेमीफाइनल पर ही ख़त्म कर दिया और भारतीय टीम खिताब से फिर से 2 कदम दूर रह गई। फिर हम पहुंचते हैं 2019 ODI विश्व कप में, जहां पर भारतीय टीम ने एक बार फिर सेमीफाइनल तक खेला, लेकिन वहां पर सामने थी न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम का बारिश से बाधित मैच में, रिजर्व डे पर खेले गए मैच में भारतीय टीम का सफ़र एक बार फिर से सेमीफाइनल पर ही समाप्त कर दिया। और 2019 विश्व कप में भी अच्छा प्रदर्शन, अच्छे खेल के बावजूद, सेमीफाइनल तक पहुंचने के बावजूद भारतीय टीम के हाथ निराशा ही लगी। उसके बाद पहुंचे हम 2021 T20 विश्व कप में, जहां पर भारतीय टीम का प्रदर्शन जो है बहुत ही निराशाजनक रहा और पिछले कई जो है टूर्नामेंटों को देखते हुए इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन वो नहीं था, जहां पर पाकिस्तानी टीम ने भारतीय टीम को 10 विकेट से रौंद दिया था और भारतीय टीम का जो है सफ़र इस विश्व कप में ग्रुप स्टेज पर ही समाप्त हो गया था। उसके बाद हम पहुंचते हैं 2022 विश्व कप में, जहां पर भारतीय टीम एक बार फिर सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन वो सेमीफाइनल जो भारतीय टीम कभी याद नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वहां पर इंग्लैंड की टीम ने भारत को सेमीफाइनल मुकाबले में एक तरफा 10 विकेट से हरा दिया था और ये हार भारतीय टीम के लिए एक शर्मनाक हार थी। इस हार ने भारतीय टीम को तोड़ कर रख दिया था, लेकिन आगे चलकर भारत ने बखूबी इस हार का बदला लिया भी था। उसके बाद पहुंचे हम 2023 ODI विश्व कप, जो कि एक बार फिर भारत में खेला गया था और इस वर्ल्ड कप में भारतीय प्रशंसकों को, भारतीय क्रिकेट को ये उम्मीद थी कि शायद 2011 के बाद एक बार फिर वो मौका आ गया है जब हमारे हाथ में ODI विश्व कप की ट्रॉफी होगी। और उसी हिसाब से भारत खेला, उसी हिसाब से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से भारत खेला। भारत ऐसा खेला कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि भारत इस बार विश्व विजेता नहीं बनेगा, क्योंकि सेमीफाइनल को मिलाकर 10 मुकाबले भारतीय टीम ने फाइनल से पहले खेले थे और 10 के 10 मुकाबलों में भारतीय टीम ने डोमिनेट किया था और 10 के 10 मुकाबले जीतकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी। लेकिन फिर आया था 19 नवंबर का वो बुरा दिन, जो भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल को तोड़ कर रख गया और भारतीय टीम एक बार फिर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गई और विश्व विजेता बनने से एक कदम पीछे रह गई। फिर समय आया 2024 T20 विश्व कप, जहां पे भारतीय टीम ने फिर से एक बढ़िया शुरुआत की और इस बार भारतीय टीम का जो माइंडसेट था वो एक अलग ही माइंडसेट से इस विश्व कप में उतरे थे, क्योंकि पिछले 10 साल का ICC ट्रॉफी का सूखा और वो फिनिश लाइन के पास आकर फेलियर, वो सब भारतीय टीम रोहित शर्मा कप्तान के जो दिमाग में था, उसी को लेकर भारतीय टीम ने इस विश्व कप की शुरुआत की और अपने ग्रुप स्टेज के मुकाबलों में ग्रुप में टॉप करते हुए भारतीय टीम सुपर 8 तक पहुंच जाती है। और सुपर 8 के मुकाबले में
ऑस्ट्रेलिया टीम को हराकर वो 2023 विश्व कप के फाइनल का बदला तो लेती है और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का सफ़र T20 विश्व कप में समाप्त भी कर देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय टीम पहुँचती है सेमीफाइनल में, जहाँ पर मुकाबला था इंग्लैंड का, और इंग्लैंड से भी कुछ हिसाब किताब जो था 2022 का वो बकाया था, जिसको भारतीय टीम इस बार बखूबी बराबर करने के लिए तैयार थी। और भारतीय टीम जो है इंग्लैंड को सेमीफाइनल में 68 रन के बड़े मार्जिन से हराकर वो 2022 के सेमीफाइनल की 10 विकेट की हार का जो है बदला बखूबी ले लेते हैं और पहुंचते हैं बड़े रुतबे से फाइनल में, जहां पर भारत का फाइनल में मुकाबला होने वाला था साउथ अफ्रीका के साथ। और ये दो टीमें जो फाइनल में पहुंच चुकी थी, इन दोनों टीमों के ऊपर कहीं ना कहीं एक चौकर्स का टैग लग चुका था। साउथ अफ्रीका को क्रिकेट में शुरुआत से ही चौकर्स कहा जाता है, लेकिन भारत को पिछले 10 साल में जिस तरह भारत सेमीफाइनल फाइनल सेमीफाइनल फाइनल में आकर हार रहा था, तो कहीं ना कहीं भारत भी चौक कर रहा था। और अगर भारतीय टीम इस फाइनल में बढ़िया प्रदर्शन ना करती तो वो जो एक चौकर्स का टैग था वो भारत के ऊपर परमानेंटली लगने वाला था। लेकिन रोहित शर्मा की आर्मी इस विश्व कप में एक अलग ही माइंडसेट के साथ उतरी थी और उस माइंडसेट को भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले के अंतिम 5 ओवर में उस समय दिखा दिया, जहां पर साउथ अफ्रीका को सिर्फ 30 गेंदों पे 30 रन ही चाहिए थे। लेकिन वहां पर शुरू हुआ भारतीय गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह का वो हरफन मौला प्रदर्शन, जहां पे उन्होंने अंतिम 5 ओवर में जहां पर मात्र 30 रन डिफेंड करने थे, वो भी फाइनल मुकाबले में अंत में जाकर भारत ने जो फाइनल मुकाबला था साउथ अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया था। और वो 7 रन एक और चीज़ याद दिलाते हैं और वो हमको महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर इस चीज़ के बीच में लाने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की जो जर्सी नंबर थी वो 7 था। भारत विश्व चैंपियन बने, भारत आईसीसी की ट्रॉफी जीते और बीच में महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। तो भारत ने वो 10 साल का सूखा जो आईसीसी ट्रॉफी का चला आ रहा था 2013 से, उसको ख़त्म किया और भारत बन गया था विश्व चैंपियन 2024 T20। Under pressure, Surya Kumar Yadav calm as